जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 का आगाज हुआ होटल रेडिसन गुरुग्राम के अंदर। इस कॉन्क्लेव में कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया और आपको बताना चाहेंगे 2 दिवसीय इस कॉन्क्लेव के अंदर गुरुग्राम एनसीआर सहित देश के कई राज्यों के लोगों ने भाग लिया और यहाँ पर आकर के उन्होंने कई अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो उनको साथ देने की बात कही। वहीं यहाँ पर नए स्टार्टअप्स जो हैं उन्होंने भी आकर के काफ़ी सराहा इस कॉन्क्लेव को और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के कॉन्क्लेव के द्वारा भारत के अंदर स्टार्टअप्स के बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अमित कुमार ने बताया, जो कि एनआईआरसी के चेयरमैन हैं इस समय गुरुग्राम में, उन्होंने बताया कि इस तरह के और भी प्रोग्राम आने वाले समय में करेंगे। देखिए ये खास खबर हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। I could learn it. So अब जैसे एग्जाम्पल देखें हम अभी हम लोग पेटीएम के एग्जाम्पल ले रहे हैं बार बार। तो विजय शेखर जी भी जब इंडिया में किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं तो हमेशा हिंदी में ही करते हैं क्योंकि ऑडियंस अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज। और जब वो बाहर किसी को पिच करते हैं तो वो इंग्लिश में पिच करते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू सी कि आपका ऑडियंस कौन है। अगर अगर जैसे मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो मतलब आई डोंट माइंड कि जो फाउंडर है वो मुझे हिंदी में पिच करे। आई वुड अंडरस्टैंड एंड आई वुड रिलेट टू इट। बट अगेन इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज एज सच, इट इज अबाउट द कॉन्फिडेंस। जैसे आप बता रहे हो कि अमित ने कहा है कि वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएगा, तो इट्स नॉट द वे ही स्पीक्स, प्रॉब्लली इट इज द वे ही पुट्स हिज कंपनी पर्सनालिटी। तो एक वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, अगर वो कॉन्फिडेंस एज एन इन्वेस्टर हमें लगता है कि फाउंडर में नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट से ही उतना कन्विंस नहीं है, तो वो आगे कैसे किसी को कन्विंस कर पाएगा। तो वो हिंदी बोले इंग्लिश बोले। मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैं यहाँ की गुरुग्राम शाखा का चेयरमैन हूँ। जो ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइज किया गया, ये 2 दिन की हमने ऑर्गेनाइज की है, फ्राइडे एंड सैटरडे 19 एंड 20 जनवरी। इसको ऑर्गेनाइज करने का पूरा एक मकसद था कि जितने भी हमारे सीए भाई है, जो सीए प्रोफेशनल्स है, हम उनको एक पूरा एक इकोसिस्टम दें कि स्टार्टअप में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, कैसे हमें उसको आगे लेके चलना है। इस कॉन्क्लेव में हम कहीं तो पूरे सबसे ज़्यादा 21 स्पीकर्स इस कॉन्क्लेव में आए हैं, जिनमें कि काफ़ी फाउंडर्स भी है, काफ़ी बिग कंपनी के फाउंडर्स भी है, फंड मैनेजर्स भी है, इन्वेस्टर्स भी है। इन सब के अलावा उन कंपनीज को भी हमने मौका दिया है जो यहाँ पर पिच डेक करना चाहता है। जो कंपनी यहाँ पिच डेक के लिए आई है, उन्होंने आप सबको पता है कि सोनी के ऊपर एक बड़ा पॉपुलर शो आता है शार्क टैंक, वहाँ पर जिन कंपनीज ने पिचिंग की है वो कंपनीज यहाँ आई है। तो इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को करने का एक ही सबसे बड़ा मकसद था कि गुड़गांव के अंदर नॉर्मली हमने देखा है कि ऐसे प्रोग्राम बेंगलोर में होते हैं, मुंबई में होते हैं, पर गुड़गांव में कम होते हैं। तो मकसद ये था कि हम अपनी ब्रांच की हिस्ट्री में एक ऐसा प्रोग्राम करके जाएं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडर्स, स्पीकर्स, मॉडरेटर्स ये सब इनवाइटेड हो, वो अपने विजन शेयर करे। और जो हमारी सीए कम्युनिटी है वो केवल सीए का वर्क करने के अलावा भी जो आज के डोमेन में नई नई चीज़ें आ रही है वो एज ए फाउंडर्स भी अपने आप को डेवलप करे। ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव का एक मेन पर्पज़ था और बड़ा लोगों ने जो यह प्रतिक्रियाएं दी है, बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं, हमें फीडबैक मिला है, काफ़ी कुछ सीखा है लोगों ने, मोटिवेशन यहाँ पर मिला है। और मैं आशा में उम्मीद करता हूँ कि जो 2 दिन उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए है, आने वाली लाइफ में इस 2 दिन का उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बड़ा अच्छा हमें ये प्रोग्राम लगा, आप सब लोग आए, आपका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। सर क्या देखते हैं 2024 में जो स्टार्टअप है उनके लिए कैसा रहेगा? जैसा कि आपको पता है कि 2024 एक बड़ा ही अच्छा जाने वाला, आज पूरे देश में राम नाम की जय है। 22 जनवरी को माननीय मोदी जी भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। तो पूरे वर्ल्ड में एक नए राम राज्य की स्थापना हो रही है। इसके अलावा 2024 में आपको पता है कि मोदी जी 3rd टाइम लोकसभा इलेक्शंस भी है। तो ऐसा लगता है कि जो लास्ट टाइम परिणाम आए थे उससे कई बेटर परिणाम आएंगे। तो जहाँ तक स्टार्टअप की बात है, एक बड़ा खुशनुमा माहौल इस देश के अंदर चल रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है। अभी G20 भी हुआ, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। तो आज के टाइम में जो इंडिया का माहौल है, एक पूरा इन्वेस्टर के लिए पोटेंशियल मैं भी चाहूँगा और इंटरेस्टेड है। एवरीवन फ्रॉम द वर्ल्ड कॉर्नर वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडियन कंपनीज। और जो यहाँ की यंग जनरेशन है उनके अब यूनिक आइडियाज़ है। हमने यहाँ भी डिस्कस किया कि इस संसार में जितने भी स्टार्टअप डेवलप बन रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, हर 10 में से एक स्टार्टअप इंडिया से है।
तो इसी ये हम उम्मीद करते हैं कि 2024 का जो ये नया साल है, नई उम्मीदों के साथ और स्टार्टअप के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति होगी। जो भारत में बेरोजगारी की समस्या कही जाती है पिछले कई दशकों से, तो ये स्टार्टअप की वजह से कितनी जल्दी सॉल्व हो सकती है? देखो, बेरोजगारी का आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। जहाँ तक कि समस्या का सोल्यूशन है, आपको पता है कि समस्या का सोल्यूशन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। एम्प्लॉयमेंट तब जनरेट होगा जब यहाँ पर कंपनी जाएगी, आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगा। तो स्टार्टअप के थ्रू ही, स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप है कि इंडिया से बिजनेस हो। जब इंडिया से बिजनेस होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो जो लेबर क्लास है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जहाँ जिस भी कंट्री में आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है या कम है, वहाँ पर ये बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ले लेती है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए, उद्योगों को बढ़ाए, नए नए प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, सर्विसेज सेक्टर्स में आगे बढ़े। तो स्टार्टअप के थ्रू ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा देश के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। थैंक यू। मेरा नाम अतुल संघी है। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो अभी जो 2 दिन का स्टार्टअप कॉन्क्लेव का जो प्रोग्राम है, बहुत ही मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत ही क्रिएटिव माइंड के लोग आए हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे। नए नए बिजनेस आइडियाज़ मिल रहे हैं और हमारी CA फैटर्निटी के लिए तो बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है। जो बिजनेस मैन्स हैं और जो CAs हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन हो पा रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा इस प्रोग्राम। क्या कहेंगे, मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं भारत के अंदर, क्योंकि स्टार्टअप्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं भारत में, लेकिन वो उतनी जल्दी डाउन भी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उसका रीज़न है और क्या उसको फिर उभार सकते हैं? मेन तो ये है कि जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनका विज़न क्या है और वो उसको एग्जीक्यूशन उसका कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जिनका विज़न ही मतलब लंबा नहीं है तो वो स्टार्टअप बंद ही हो जाएगा आगे जाके। एंड जो एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो स्टार्टअप से बंद हो रहे हैं। और जो सब काम पे बराबर ध्यान दे रहे हैं तो उनका चल भी रहा है अच्छा स्टार्टअप। तो विफलता का मेन कारण क्या होता है? मिसमैनेजमेंट या फंड? फंड तो सेकेंडरी है, मिसमैनेजमेंट आई थिंक एक मेजर इशू है। तो अगर मैनेज अच्छे से करेंगे, आइडिया अच्छा है तो डेफिनेटली वर्क करेगा। मेरा नाम प्रियांशु अग्रवाल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अभी हम लास्ट 2 दिन से स्टार्टअप कॉन्क्लेव अटेंड कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि AI के अंदर स्टार्टअप्स के अंदर AI का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या बेनिफिट ले सकते हैं? तो नेक्स्ट डिकेड है वो पूरा AI का ही आने वाला है। अभी हमने जो भी स्टार्टअप्स देखे पास्ट डिकेड में, आप उसमें AI को जोड़ दीजिए, वो हमारे नेक्स्ट डिकेड के स्टार्टअप्स होंगे, जितना मेरे समझ की बात है। अगर आपको फूड डिलीवरी करना है तो भी आप स्विगी जोमेटो से आपका खाना मंगवा रहे हो, आप उसमें AI कंबाइन कर दोगे तो आपका मूड के हिसाब से अपने आप रिकमेंड कर देगा कि मुझे प्रियांशु को ये ऑर्डर करना है, वो अपने आप ऑर्डर हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ AI। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो फाइनेंस में कंप्लाइंस वाला पार्ट है उसको हम पूरा AI से कंपेल कर सकते हैं, जिससे एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल, एज ए एंटरप्रेन्योर हमारा टाइम एडिशनल चीज़ों में डिवोट कर सकते हैं, जिससे स्टार्टअप में वैल्यू एडिशन हो। मेरा नाम रजत बाजौरिया है। आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी हमने देखा कि मतलब इंडिया में स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा अच्छा कल्चर स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड में अगर हम कहीं 10 स्टार्टअप्स हैं तो एक स्टार्टअप इंडिया का ग्रोइंग में है। और 2022 कहीं ना कहीं एक ऐसा ईयर रहा जहाँ पे स्टार्टअप्स को फंड कम मिला। और US की इकोनॉमी, UK की इकोनॉमी ये थोड़ी सी और रिवाइवल पे आ रही हैं। तो और जनरली फंड जो हमें आ रहा है इंडिया में वो इन इकोनॉमी से ही आ रहा है। तो मुझे ऐसा फील आती है कि 24 विल बी ए गुड ईयर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू की फंडिंग आ रही है, क्योंकि फंडिंग भी एक ऐसा रीज़न है जिससे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक आशा मिलती है कि हम कुछ नया करने के लिए सोच सकते हैं। तो आई फील 2024 विल बी ए गुड ईयर। और जैसा कि एक 2 डेज़ का हमारे लिए स्टार्टअप इनक्लेव भी हो, उसमें भी हमें थोड़ा इनलाइटमेंट हुआ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो स्टार्टअप्स के लिए रिक्वायर होती हैं। एक CA भी उसको हेल्पफुल कर सकता है, लाइक पिच डिक। हमें पता ही नहीं होता, कई लोगों को पता ही नहीं होता पिच डेक क्या होती है। अब 10 पेज 20 पेज की अगर हम वो बना पा रहे हैं, CA उसको हेल्प कर पा रहा है, तो एक नया स्टार्टअप के लिए वो हेल्पफुल होता है।
कि कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या क्या कैसे टीम्स को बनाना है, क्या फाउंडर सोचता है। सबसे बड़ी बात कि फाउंडर सोचते कैसे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे फाउंडर से मिले इस स्टार्टअप एनक्लेव में, तो हमें उनके सोचने का तरीका पता लगा कि वो चाहते क्या है। तो सीएस को जब इस चीज़ों के बारे में आइडिया होगा तो वो अपने फ्रेंड्स जो भी इस नए बिजनेस में आना चाहते हैं उनको आइडिया दे सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं।